हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का माय एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम मैथ का जो नेक्स्ट टॉपिक करेंगे वो करेंगे एवरेज। औसत के क्वेश्चन करेंगे, जितने भी आपकी टाइप बनते हैं सभी के सभी हम डिस्कस करने वाले हैं एक ही वीडियो में। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, इजी से लेकर आपके टिपिकल जितने भी यहाँ पर टाइप बनते हैं सारे के सारे देखिए जबरदस्त तरीके से हम यहाँ पर सोल्व करने वाले हैं। आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पर नई सीखने को मिलेंगी, तो वीडियो को मिस मत करना। यदि आपने हमारी पहले की वीडियोज नहीं देखी तो वो भी आप जरूर देख लीजिएगा। ग्रुप डी के लिए मैंने एक कंप्लीट जो है प्लेलिस्ट यहाँ पर बना रखी है, हरियाणा एसएससी ग्रुप डी, जिसमें आपकी डेली क्लासेस आप लोगों को मिल रही हैं। तो करंट अफेयर की या फिर आपको मैराथन नहीं देखी, हमारी 5 मैराथन आ चुकी है, तो वो भी आप जरूर देख लें। देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो इजी क्वेश्चन है, बेसिक हम स्टार्ट करते हैं कि जो बेसिक अप्रोच है वो आप लोगों को कैसे स्टार्ट करनी है। तो औसत हम कर रहे हैं, तो औसत के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ से शुरुआत करते हैं हम 15वें क्वेश्चन से, आगे चलेंगे, फिर स्टेप बाय स्टेप अपने जो लेवल है वो बढ़ता चलेगा। क्वेश्चन को रीड कीजिए। पहला क्वेश्चन देखो, सबसे पहले तो एवरेज के बारे में आपको पता होना चाहिए कि एवरेज क्या होती है, बताने की चीज़ नहीं है। तो सम ऑफ ऑल नंबर, यानी कि जितनी भी संख्याएं दी हैं उनका हम क्या करते हैं, सम करते हैं, योग करते हैं, डिवाइड बाय टोटल नंबर, जितनी संख्याएं दी हैं उससे भाग करते हैं, तो हमारा क्या आएगा, औसत आएगा। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला यहाँ पर देखो। अब सबसे पहला क्वेश्चन देखो, करना कैसे, आप लोगों को नई चीजें यहाँ पर बहुत सीखने को मिलेंगी आपके। एवरेज ऑफ 8 सक्सेसिव नंबर इज 6.5। उसने बोला है 8 क्रमागत संख्याओं का औसत। कितनी संख्याएं, 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इन 8 संख्याओं का औसत कितना है भैया, 6.5 है। कितना है, 6.5 है। तो हमें बताना कि एवरेज ऑफ स्मॉलेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट नंबर अमंग देम, कि जो इनमें से सबसे छोटी और जो सबसे बड़ी है, तो सबसे छोटी कौन सी होगी, ये वाली होगी, और सबसे बड़ी कौन सी होगी, ये वाली होगी। इन दोनों का औसत निकालना है। अब सबसे पहली बात, जब भी आपको क्रमागत संख्याएं दी हों, सक्सेसिव नंबर दिए हों, तो जो आपका औसत होता है वो बीच वाला नंबर होता है। कौन सा होता है, बीच वाला नंबर। तो आप इसका 8 का बीच वाला नंबर निकाल लो। देखो 1 2 3 4 इधर और 1 2 3 4 इधर, तो ये जो बीच में नंबर होगा ये हमारा क्या होगा, औसत होगा 6.5। 6.5, यानी कि जो यहाँ पे नंबर रहा होगा और जो यहाँ पे नंबर रहा होगा उन दोनों को जोड़ के 2 से भाग करके ये औसत आया होगा। तो ये 6.5 है। तो 6.5 किस किस के बीच में आता है, 6 और 7 के बीच में आता है। 6 और 7 के ठीक बीच में 6.5 आता है। तो इसका मतलब ये नंबर हमारा 6 होगा और ये नंबर कौन सा होगा, हमारा 7 होगा। होगा कि नहीं होगा। अब बड़ी संख्या निकाल लो। तो क्रमागत संख्या है तो 6 7 8 9 10। सबसे छोटी कौन सी आएगी, 6 5 4 और 3। तो सबसे छोटी आ गई 3, सबसे बड़ी आ गई हमारी 10 है। तो 3 जमा 10 बटे 2, तो 13 बटे 2, 13 बटे 2। तो 13 बटे 2 भी क्या आएगा, 6.5 ही आएगा। कितना आएगा, 6.5 ही आंसर हमारा आएगा। ये आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है। तो इसमें उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, 6.5। इस तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन करने। यदि यहाँ पर 7 संख्याएं होती तो आप क्या करते, 3 इधर छोड़ते, 3 इधर, तो ये बीच वाली जो संख्या चौथी वो क्या होती, औसत होती है हमारी। अब उसमें एक एक जोड़ के निकाल लेते हैं। ये आप लोगों को याद करना। देखिए नई चीज़ें आप लोग सीखने को मिलेंगी यहाँ पर। तो आपको समझ में नहीं आया तो एक बार और देख लेना, क्लियर हो जाएगी चीज़ें। आगे चलते हैं। अगला है कि एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 पॉजिटिव इंटीजर, पहले कितनी संख्याओं का, 100 संख्याओं का औसत निकालना। देखिए जब भी आपको लगातार संख्याएं दी हैं उनका योग मैं आपको नंबर सिस्टम में बता चुका हूं। तो क्या होता है उनका योग होता है n इंटू n प्लस 1/2, n इंटू n प्लस 1/2। यहाँ पर आपको एवरेज निकालनी है। एवरेज का मतलब औसत। तो इसको क्या करोगे, टोटल संख्याओं से भाग दोगे तो n से n कट जाएगा टोटल संख्याएं। तो हमारा एवरेज यहाँ पर बच जाएगा n प्लस 1/2, यानी कि लगातार संख्याएं हैं तो उनका जो एवरेज आता है वो n प्लस 1/2 होता है। क्या होता है, n प्लस 1/2, यानी कि जो भी संख्या दी है, n संख्याएं मतलब 100 दी हैं, 50 दी हैं, पहली 25 दी हैं, उसमें 1 जोड़ के 2 से भाग कर दो। तो 100 में हम 1 जोड़ेंगे, 100 प्लस 1 101/2। तो 101/2 कितना हो जाएगा हमारा, 50.5। कितना हो जाएगा, 50.5। ये आप लोगों को क्वेश्चन ध्यान रखने हैं। इस तरीके से क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे कि लगातार 25 संख्याएं, लगातार 26 संख्याएं, तो औसत आपको याद रखना है कि n प्लस 1/2 होता है। क्लियर है।
आगे चलते हैं। ये बेसिक क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे गए हैं इन पर बेस्ड, तो ये आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने हैं। अगला है कि एवरेज ऑफ ओड नेचुरल नंबर, ओड नंबर बताने हैं आपको अप टू 100, कि 100 तक जितने भी आपके विषम संख्याएं हैं, 1 से लेकर 100 तक जितनी भी विषम संख्याएं हैं उनका क्या निकालना है, औसत निकालना है। देखो भैया सबसे पहले तो औसत निकाल लो, तो औसत होती है 1, 3 अभाज्य, ठीक है, जो भाग नहीं होती ओड होती हैं 1, 3, 5। आपके पास 100 आपका इवन है, तो इससे पहला कौन सा होगा, 99 होगा। कौन सा होगा, 99। तो ये हमारे ओड नंबर हैं 1 से लेकर 100 तक, इनका हमें क्या निकालना है, औसत। अब ऐसा थोड़ी ना करोगे सबको ऐड करोगे फिर जितनी संख्याएं उससे भाग दोगे। तो हमने इससे पहले किया था क्रमागत संख्याएं थी तो उनका योग कितना था, 1 जोड़ के 2 से भाग। यदि आपको विषम संख्याएं दी है, ठीक है, तो उसका योग होता है n। क्या होता है, n होता है। याद रखना है जितनी संख्याएं वही औसत है। तो अब इसमें संख्याएं निकाल लो कितनी है, वही हमारा क्या होगा, इसका औसत होगा। और संख्याएं निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पहली संख्या जमा में आखिरी संख्या, यानी कि 1 जमा में 99 बटे में 2, तो ये आ जाएगी हमारे पास संख्याओं। तो 99 प्लस 100 बटा 2, तो 100 बटा 2 क्या आ जाएगा, 50 संख्याएं हैं हमारी 1 से लेकर 99 के बीच है। 50 संख्याएं हैं तो औसत भी कितना ही रहेगा, जो संख्याएं होती है वही हमारा क्या होता है, औसत होता है। तो 50 यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? अगर आपको ये चीज़ें क्लियर हैं तो लाइक ज़रूर कर दे, कुछ नई चीज़ें सीखने को मिल रही हैं। क्लियर है तो ये फॉर्मूले लिख लेने हैं आपको। लगातार संख्याओं का औसत, ओड संख्याओं का औसत, जो संख्याएं होती हैं वो निकाल लो और वही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है क्या, कि एवरेज ऑफ 6 नंबर इज 32। भैया पहली 6 संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये जो 6 संख्याएं हैं इनका जो औसत है वो कितना दिया है, 32 दिया है। कितना दिया है, 32। 6 संख्याएं हैं, इनका औसत कितना है, इनका है 32 है औसत। अब वो क्या कह रहा है कि इफ ईच ऑफ द फर्स्ट 3 नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 2, यदि पहली 3 संख्याओं को हम 2 से बढ़ा दें, कितनी बढ़ा दें, 2 से बढ़ा दें, 2 इनमें बढ़ा दें, और ईच ऑफ द रिमेनिंग 3, जो बाकी की जो 3 है इनको क्या कर दे, डिक्रीज्ड बाय 4, जो बाकी की जो 3 है इनको 4 से घटा दें। 4 4 4 4, तो नई औसत क्या होगी, नई एवरेज बतानी है। आप देखो क्या करेंगे आप इसने बोला कि 6 संख्याओं का औसत 32 है, तो पहली 3 संख्याएं उसने 2 बढ़ा दी, तो तीनों में कितने का फर्क पड़ेगा, 3 दूनी 6, तो 6 बढ़ जाएगा, 6 हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगली 3 को 4 4 घटा दिया, तो टोटल कितना घटाया, 4 3 12, तो -12 घटाया टोटल आखिरी 3 को। अब ओवरऑल कितना घटाया, पहली 3 6 बढ़ गई, आखिरी 3 12, तो ओवरऑल यानी कि 6 - 12 कितना हो गया, ओवरऑल की बात करें तो 6 घट गया टोटल क्या हो गया, 6 घट गया। लेकिन इस 6 को इन 6 संख्याओं में बांटना है, इस 6 संख्याओं में बांटना है, यानी कि 6 से भाग करोगे तो ओवरऑल कितने का फर्क पड़ेगा, 1 का, 6 बटा 6 1 का फर्क पड़ेगा, तो यानी कि 1 घटाओगे तो औसत अब नई कितनी हो जाएगी, 31 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 31 यहाँ पर हमारी औसत हो जाएगी। क्वेश्चन समझ में आ गया। पहले 3 संख्याओं को 2 से बढ़ाया तो 3 दूनी 6 का फर्क पड़ा, अगले 3 को 4 घटा दिया तो 4 3 12 टोटल घट गई। तो नेट इफेक्ट है ओवरऑल मिला के 6 - 12 -6, और इस -6 को इन 6 की 6 संख्याओं में बांटना है, तो -6 बटा 6 -1 आएगा, जो ये आया है। अब जो दे रखा औसत उसमें से घटा दो, माइनस है तो घटाना, अगर प्लस आता तो प्लस करते, तो आंसर क्या हो गया यहाँ पे, 31 हो गया नई औसत। क्लियर है? समझ में नहीं आ रही अगर चीज़ें तो आप बैक करके भी देख सकते हैं, यदि स्लो स्पीड लग रही है तो बढ़ा के देख सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ें आप ज़्यादा लग रही है तो कम करके देख सकते हैं। अगला है कि एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, पहली 10 प्राइम संख्याओं का औसत। देखो सबसे पहले तो प्राइम नंबर आपको याद रखने हैं, या फिर आप डायरेक्ट याद रखेंगे पहली 10 और पहली 9 संख्याओं का, बार बार एग्जाम में आपका पूछा जाता है। तो पहली 10 यदि मैं बात करूं तो 2 3 5 7, 7 के बाद 11, फिर आएगा 13, फिर आएगा 17, फिर आएगा 19, फिर आएगा 23। तो कितनी होगी भैया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगला होगा 24 25 26 27 28 29, 29 होगा। तो ये हमारी होगी 10। कितनी हो गई, 10 हो गई। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
तो 10 संख्याओं का उसने पूछा है औसत, तो इन सबको जोड़ोगे। पहले तो औसत क्या होता है, सम डिवाइड बाय नंबर, कितनी संख्याएं हैं, टोटल संख्याएं, तो इन सब को जोड़ोगे तो वो 129 आएगा। 129 को 10 से भाग दोगे तो 1 जीरो है, तो एक डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा 12.9। ये याद कर लेंगे, नहीं तो डायरेक्ट याद करेंगे। पहली 10 का कितना होता है 12.9। अब एक और प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा, पहली 9 संख्याओं का क्या होगा। देखो भैया पहली 10 का कितना आया हमारा 129 आया है, तो यानी कि 10वीं संख्या कौन सी हटा दें हम, 29 घटा दें तो 9 बचेंगे, यानी कि 29 को घटा दें तो पहली 9 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 100। यदि आपसे पहली 9 संख्याओं का पूछे तो योग कितना है 100 और डिवाइड बाय 9 करेंगे, डिवाइड बाय 9 तो 100/9 हो जाएगा। ये दोनों प्रश्न याद करने हैं, पहली 9 का पूछे तो 100/9, 10 का पूछे तो 12.9 यानी कि 129/10। ये दोनों के दोनों आपको रट लेने हैं क्वेश्चन। अगला, एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज n। वो कह रहा है कि पहले 5 जो संख्याएं हैं उनका जो औसत है वो कितना है n है। कितना है n है। इफ द नेक्स्ट 2 इंटीजर आर आल्सो इंक्लूडेड, यदि अगले 2 पूर्णांक भी शामिल कर लें, 5 और अगले 2 6 और 7, अगले 2 को भी यदि हम शामिल कर लें, छठे और 7वें को भी, तो द एवरेज ऑफ ऑल ऑफ दीज विल, इन सभी के सभी सातों का एवरेज अब क्या होगा ये पूछ रहा है। इंक्रीज बाय डेढ़, रिमेन द सेम, इंक्रीजेज बाय 1, इंक्रीजेज बाय 2। तो ये ध्यान रखना है भैया, जो पहली औसत थी वो लिखोगे, पहले कितनी थी n, कितनी संख्याएं शामिल करी हैं 2, कितनी करी है 2 संख्याएं शामिल करी हैं, तो जितनी संख्याएं शामिल करी हैं उसका आधा कर दोगे, यानी कि 2 से भाग कर दोगे 2/2, तो यानी कि 1। तो यानी पहले n थी अब 1 बढ़ जाएगी, कितनी बढ़ जाएगी, इंक्रीज बाय 1, 1 बढ़ जाएगा। ये आप लोगों को ध्यान रखना है प्रश्न। जितने भी, यदि बोलता कि अगली 3 को शामिल करें, आधा कर दो, कितना आ जाएगा 1.5। अगर वो बोलता अगली 4 को शामिल करें, आधा कर दो 2 बढ़ जाएगी। अगली 5 को शामिल करें, आधा कर दो 2.5 से बढ़ जाएगी। हटा दें तो तब भी घट जाएगी, बढ़ा दें तो बढ़ जाएगी। ये आप लोगों को ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आपको यहाँ पे क्या करेगा कि ये ना देके बोल देगा कि अगली p संख्याएं या फिर अगली n संख्याओं को शामिल कर लिया जाए, अगली p को, तो क्या करोगे p/2, तो कितनी बढ़ जाएगी p/2। ये ध्यान रखना, बस आधा करके उसी को आंसर मार्क कर देना है। अगले चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। यदि वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो आप लोगों को कैसी लग रही है। क्लियर है, कुछ नई चीज़ें आप लोगों को सीखने को मिलेंगी। ये बेसिक क्वेश्चन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद लेवल आप देखना क्वेश्चंस का कैसा होगा। मैं चाहता नहीं कि स्टार्टिंग में ही आपको ऐसे क्वेश्चन कराऊं जो आपके ऊपर से जाए, धीरे धीरे इंक्रीमेंट करेंगे। एवरेज ऑफ 10 नंबर्स इज 7 इफ ईच नंबर इज मल्टीप्लाई। देखो ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि भैया 10 संख्याएं बोल रहा है कि जो 10 संख्याएं हैं उनका जो आपका एवरेज है वो कितना है 7 है। इसका जो एवरेज है वो कितना है 7 है। पहली 10 का कितना है एवरेज 7 है। पहली जो 10 संख्या है उनका एवरेज कितना है 7। इफ ईच नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 12 देन एवरेज ऑफ द न्यू सेट ऑफ द नंबर। 10 संख्याओं का औसत 7 है। यदि प्रत्येक संख्या को 12 से गुणा कर दें, ये संख्याएं थी 10, हर एक संख्या को 12 गुणा 12 गुणा 12 गुणा 12 कर दें तो वो नया औसत क्या होगा। देखो जब भी इस प्रकार का प्रश्न दे कि इतनी संख्याओं का औसत ये है, अब हर एक संख्या को 12 से गुणा कर दें, हर एक संख्या को 13 से गुणा कर दें, हर एक संख्या को 10 से गुणा कर दें, तो जितने से भी गुणा करे या भाग करे उतने से ही आपको औसत से गुणा कर देना। उसने बोला हर एक संख्या को 12 से गुणा करे तो औसत को भी 12 से गुणा कर दो, तो 12 सत्ते 84, 12 सत्ते 84, तो आंसर क्या हो जाएगा 84। यदि वो बोलता कि प्रत्येक संख्या को 10 से गुणा करें तो नई औसत, तो 10 से गुणा करते 7 गुणा 10 70। वो बोलता प्रत्येक संख्या में 2 2 2 2 जोड़ा है तो आप भी 2 जोड़ते हैं औसत में। अगर प्रत्येक संख्या में 3 3 3 3 घटाया है तो आप भी औसत में घटा देते हैं।
बस इतना आप लोगों को करना है कि जो काम उसने प्रत्येक संख्या में करा है, चाहे वो जमा, चाहे वो घटा, चाहे वो गुणा, चाहे वो भाग, आपको वो काम प्रत्येक औसत में ही कर देना है। गुणा किया तो औसत को गुणा, भाग किया तो औसत को भाग, उत्तर आ जाएगा। क्लियर है? तो ये थे आपके बेसिक से क्वेश्चन। आगे शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन है, ठीक है। आगे शुरू करते हैं अगले क्वेश्चंस। ये हो गए हमारे क्वेश्चन। अब चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्या है कि एवरेज मार्क्स ऑफ 32 बॉयज ऑफ सेक्शन ए ऑफ क्लास 10th इज 60। उसने बोला है कि जो बॉयज हैं कितने, 32 बॉयज दे रखे हैं, उसका जो एवरेज है वो कितना है, 60 है। कितना है वो, 60 है। 32 लड़कों का कितना है औसत, 60 है। अब कह रहा है एवरेज मार्क्स ऑफ द 40 बॉयज ऑफ द सेक्शन बी। अब यही बॉयज हैं सेक्शन बी के, कितने हैं भैया, 40 हैं। कितने हैं, 40 हैं। ऑफ सेक्शन बी ऑफ क्लास 10th 33 है। द एवरेज मार्क्स ऑफ बोथ द सेक्शन कंबाइंड, दोनों सेक्शंस को यदि मिला दें तो एवरेज क्या होगा। देखो इस तरीके के क्वेश्चन दो टाइप से हम कर सकते हैं, एक हम मिक्सर एंड एलिगेशन से, एक जैसे आप करते आए थे उस तरीके से। तो दोनों से मैं बताऊंगा, जो आपको ठीक लगे आप लोगों को कर लेना है। देखो अब औसत आप निकालते कैसे हैं, कंबाइंड। पहले सेक्शन के, ये सेक्शन ए है, ये सेक्शन बी के हैं क्लास 10वीं, तो इसको गुणा करोगे योग आएगा। फिर डिवाइड बाय, होता क्या है एवरेज, एवरेज यही तो होता है सम डिवाइड बाय नंबर, सम डिवाइड बाय नंबर। तो सम कैसे निकलेगा कि 32 विद्यार्थियों का एवरेज ये है तो 60 गुणा 32, ठीक है, 7 योग निकालना है। तो क्या करोगे, इस नंबर को एवरेज से गुणा करते हैं तो क्या आता है भैया, योग आता है। तो यानी कि कितने हैं, 32 है, 32 गुणा 60 करते, फिर यहाँ पे 40 गुणा 33 करते, ये योग आया सेक्शन बी का, ये योग आया सेक्शन ए, दोनों का योग निकालते, डिवाइड बाय क्या करते, नंबर 32 प्लस 40। एक तो आप इस तरीके से करते, भैया ऐसे इतनी बड़ी कैलकुलेशन क्यों करनी हमें, हम इसको छोटा बना लेना पहले। अब जो संख्याएं हैं उनको छोटा बना लो ना, संख्याएं को करना है तो 8 से काटते हैं, 8 चौक 32 और 8 पंजे 40, छोटा बना लिया हमने। तो 4 गुणा 6 240 जमा में 5 गुणा में 33, ठीक है, आपका हो जाएगा 165 बटे में 4 जमा में 5। ऐसे तो करते आप क्वेश्चंस को, इस तरीके से करना है। पहला मेथड 240 जमा 165 कितना हो जाता आपका, ये हो जाता आपका 405, कितना हो जाता 65, 305 और 405 बटे 9, तो ये आता 9 चौक 36 और 9 पंजे 45, तो आंसर आ जाता 45। इस तरीके से आप क्वेश्चन करते। अब दूसरा मेथड हमारा है मिक्सर एंड एलिगेशन से, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो मिक्सर एंड एलिगेशन से कैसे करते इसी क्वेश्चन को, उसने दिया है कि औसत है सेक्शन ए का, सेक्शन बी का, सेक्शन ए का औसत कितना है 60 है, सेक्शन बी का जो औसत है वो कितना है 33 है, कितना है 33 है। एवरेज के नीचे नंबर दिया है कि सेक्शन ए में जो विद्यार्थी हैं वो 32 हैं और जो सेक्शन बी है एवरेज मार्क्स ऑफ 40 कितने हैं 40 है, यही तो है एवरेज। अब हमें यहाँ पे बीच में दोनों का निकालना कि दोनों का कंबाइंड एवरेज कितना है। तो हम क्या करेंगे, ये ध्यान रखना, ये आपकी जो टाइप है जो हम करेंगे सॉल्यूशन बहुत काम आएगा आपका। तो आपको क्या करना है, इसको छोटा बनाओ पहले, 8 चौक 32 8 पंजे 40, तो टोटल कितना हो गया 4 और 5 9 है, टोटल कितना है 9। तो अब आप क्या करना, क्या सेक्शन ए में 60 है, सेक्शन बी में 33 है औसत, तो कितने का गैप है भैया औसत का, तो 27 का गैप, कितने का गैप है 27 का गैप है। इस 27 को दोनों में बांट दो, इस 27 को इन दोनों में बांट दो, जितने का भी अंतर आएगा दोनों में बांट देना है। तो कैसे बांटेंगे, बांटेंगे ये 4 है, टोटल कितने हैं 9 है, तो 4 बटे 9 गुणा में 27, तो 9 तिया 27 4 तिया 12, कितना आ जाएगा 12 हो गया। इसमें बांटेंगे तो कितने थे यहाँ पे 5, डिवाइड बाय टोटल कितने हैं 9 गुणा में 27, तो 9 तिया 27 5 तिया 15, बांट दिया। क्लियर है, जो गैप आया 60 और 33 में 27 का गैप आया, उस 27 को इस नंबर में बांट देना है 4 और 5 में जो काट गया। अगर कटता है तो काट देना, नहीं कटता तो बिना काटे बांट देना है।
तो 4 में बांटा, 5 में बांटा, तो 12 और 15। अब ये बीच वाली संख्या आप निकालते कैसे थे? ये जो बीच वाली संख्या है ये कैसे निकालते थे आप? ये वाली, अब देखो ये 33 है, ये 60, तो इनके बीच का ही तो नंबर होगा ये, यानी कि इससे बड़ा होगा, इससे छोटा होगा, ऐसे गुणा करते थे आर पार की। तो यानी कि अगर मैं इस 12 को इसमें जोड़ दूं 33 में तो कितना आएगा? 45। कितना आएगा? 45 है। इसको इसमें जोड़ना है और 60 को 15 में से घटाते जब भी कितना आता? 45 आता। तो तब भी आंसर हमारा 45, क्योंकि ये 60 से तो छोटा है लेकिन 33 से बड़ा है। 33 से क्या है? बड़ा है। तो ये ध्यान रखना है। तो 60 में से 15 घटाओगे जब भी 45 और 33 में 12 जोड़ोगे जब भी 45। ठीक है, ये दो टाइप थी आपकी, दोनों के दोनों सॉल्यूशन हमने कर लिए। जो भी आपको ठीक लगे आप उसको कर लेंगे। अगला क्वेश्चन रीड करो। देयर आर 50 स्टूडेंट इन क्लास। ठीक है, कितने विद्यार्थी हैं? 50 स्टूडेंट हैं यहाँ पर। कितने हैं? 50। तो सॉल्यूशन करते हैं। तो भैया सॉल्यूशन अगर पसंद आ रहा है आपको क्वेश्चन तो लाइक जरूर कर देना। कि 50 स्टूडेंट हैं इन अ क्लास, देयर एवरेज वेट इज 45। इनका औसत, देखो जिस तरीके से सॉल्यूशन हम करेंगे वही आपको याद रखना है। सॉल्यूशन कैसे करेंगे? टोटल दिया है 50, उनका एवरेज कितना है? 45 है। कितना है इनका एवरेज? 45 यहाँ पर लिख लेंगे। अब वो कह रहा है व्हेन वन स्टूडेंट लीव द क्लास, इनमें से एक विद्यार्थी, यानी कि यहाँ 49 है और एक 50, ये जो एक है ये छोड़ के चला जाता है, निकल जाता है। When one student leave the class, the average weight reduces by 100। अब सबका एवरेज कितना कितना घट जाता है? 100 ग्राम घट जाता है। 100 ग्राम घट जाता है। तो व्हाट इज द वेट ऑफ द स्टूडेंट हु लेफ्ट? तो ये जो निकला इसका वेट बताना है। इसका क्या बताना है? वेट बताना है। ठीक है, किसी कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं, उनका औसत 45 है। जब एक विद्यार्थी कक्षा से चला जाता है तो औसत 100 घट जाता है, तो विद्यार्थी का वजन है। आप कैसे करोगे क्वेश्चन तो समझने की बात है। देखो भैया, अगर ये 45 औसत है, इसका मतलब क्या है? जितने भी ये 50 हैं, इसका मतलब क्या है? जितने भी 50 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 50, सबका 45 वेट है। ये हम मान के चलते हैं। अब जब ये निकल के गया, अगर ये 45 ही लेकर जाता तो औसत पे कोई फर्क थोड़ी ना पड़ता, क्योंकि सबका 49 और जो ये 50 है इन सब का 45 है। अगर ये बाहर गया होता और 45 ही लेके गया होता तो बराबर रहता, कोई फर्क नहीं पड़ता औसत पे। लेकिन औसत घट गया। औसत क्यों घटा? क्योंकि ये कुछ ना कुछ ज्यादा लेके गया है। 45 से ज़्यादा लेके गया है। और 45 से कितना ज़्यादा लेके गया है? 45 तो लेके गया ही गया है। और ज़्यादा कितना लेके गया है कि इन 49 का भी 100 उसने कम कर दिया। इस 49 का भी 100 ग्राम कम कर दिया। तो भैया तो 49 का भी 100 लेके चला गया। 49 गुणा में 100, 4900, ये तो था ग्राम। इसको किलोग्राम में करोगे तो 1000 से भाग करोगे तो 20 से 20 पॉइंट, तो यानी कि 4.9 किलो भी अपने साथ लेके चला गया। 45 तो लेके गया ही गया, 4.9 भी लेके चला गया, तो यानी कि ये भी लेके चला गया। टोटल कितना लेके गया? 49.9। तो उसका वेट कितना था? 49.9। ये चीज क्लियर है तो थंब कर दो इम्प्रेशन, लाइक कर दो वीडियो को, शेयर जरूर कर दो अगर ये चीज़ें समझ में आ गई है तो। बस इतनी सी चीज़ आपको इसमें समझनी थी कि अगर वो 45 लेके जाता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सबका 100 ग्राम कम कर दिया। इसका मतलब 45 तो लेके ही गया है, साथ में 49 का बचे हुए का भी 100 ले गया। तो 49 गुना में 100, 4900, इसको किलो में बदलोगे तो 4.9। 45 भी ले गया और 4.9 भी ले गया। क्लियर है? आगे चलते हैं। इसी पर बेस्ड एक और क्वेश्चन करते हैं। पहले ये वाला एक और क्वेश्चन करते हैं। इससे पहले सेम टाइप का एक और क्वेश्चन हो जाएगा। देखो, एवरेज एज ऑफ 24 बॉयज एंड टीचर। क्या बोला कि बॉयज कितने हैं? 24 हैं और एक टीचर है। बॉयज हैं और एक टीचर है।
24 प्लस 1 है। एवरेज एज ऑफ 24 प्लस 1 इज 15। इनका एवरेज कितना है 15। भैया हम मान के चलते हैं इनका भी 15 15 15, इनका भी 15 15 15 है। जैसे पिछले क्वेश्चन में किया कि 24 लड़के और एक अध्यापक का औसत कितना है 15। व्हेन द टीचर एज इज एक्सक्लूडेड, यानी कि अब इस टीचर की एज को हटा दें हम, ये जो टीचर थी इसको हटा दें, एक्सक्लूड कर दें, बाहर कर दें, निकाल दी जाती है, तो औसत आयु 1 वर्ष कम हो जाती है। द एवरेज एज डिक्रीजेस बाय 1। तो यानी कि अब जो एवरेज है वो कितनी कम हो जाती है, 1 की कम हो जाती है। अभी जैसे क्वेश्चन किया, अगर ये 15 ही लेके जाती तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। 15 तो लेके गई ही गई अपने साथ, और क्या किया, 1 के कम कर गई इन 24 के 24 का, तो 24 गुणा में 1 24, 24 गुणा में 1 24, तो ये भी ले गई अपने साथ। तो कितना हो गया टोटल 39 है। तो कितनी एज थी 39 थी। आई होप अब आपका कोई डाउट नहीं रहा होगा, यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि एक्सक्लूड कर दे, बाहर चली गई, ठीक है। तो ये तो 15 तो लेके गई, साथ में इन 24 का भी 1 के कम कर गई, तो 24 से कम 24, तो इसमें जोड़ देंगे हम, कितना हो जाएगा 39। क्लियर है। तो ये थे आपके क्वेश्चन। आगे चलते हैं, अब अगला क्वेश्चन रीड कीजिए। अगला क्वेश्चन रीड कीजिए कि दिया है कि एवरेज वेट ऑफ है, थोड़ा सा नीचे करते हैं, क्या दिया है क्वेश्चन में कि एवरेज वेट ऑफ 15 oarsmen इन अ बोट इज इंक्रीज्ड बाय 1.6। अब देखो इंक्रीज होता है, पहले था बाहर हो गया, क्या कह रहा कि 15 नाविकों का औसत वजन 1.6 बढ़ जाता है, कि जो 15 नाविक हैं, 15 कितने हैं 15, इनका जो वेट है वो कितना बढ़ जाता है 1.6, कितना बढ़ जाता है 1.6 बढ़ जाता है। व्हेन वन ऑफ द क्रू हु वे, अब इनमें से एक को हम क्या करते हैं रिप्लेस कर देते हैं, जिसका वेट 42 किलोग्राम है। कितना है 1, 15 में से 1, देखो भैया 15 क्रूमैन थे, 15 के 15 का क्या हो जाता है वेट बढ़ जाता है, कितना बढ़ जाता है 1.6, ठीक है। कब बढ़ता है, जब इसमें से जो एक है जिसका वेट 42 है, जिसका वेट 42 है उसको तो हटा दिया, न्यू अंतर आ गया, इसकी जगह एक दूसरा आया है, तो बताना है कि वो जो नया आया उसका वेट क्या है। तो कैसे करोगे, देखो अगर हम क्या करते, इन सब का औसत कितना है, एवरेज वेट ऑफ द 15 oarsmen इन बोट, दे नहीं रखा। अगर देखो भैया अगर ये 42 ही गया होता, 42 वाला ही आया होता तो कोई फर्क पड़ता। अब मैंने ये पेन है इसको हटा दिया, इसी वेट का दूसरा पेन ले आया, कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा। लेकिन जब मैंने इसको हटाया, इसकी जगह में कोई हैवी पेन ले आया, हैवी पेन ले आया, जिसकी वजह से इन 15 का भी वेट क्या हो गया 1.6666 बढ़ गया। यानी कि वो 42 तो वेट लेके आया ही आया, 42 तो वेट लेके आया ही आया, साथ में कुछ ना कुछ ज्यादा लेके आया है। कितना ज्यादा लेके आया है कि उसने इन 15 का 1.66 बढ़ा दिया, 1.66 बढ़ा दिया, बस ये गुणा करके इसमें ऐड कर दो। इतना समझना था कि 42 वाला बाहर कर दिया, इसकी जगह दूसरा आया जिसने इन 15 का वेट बढ़ा दिया 1.6 किलो, तो 15 का 1.6 बढ़ा दिया, तो 15 था आपका होगा 1, 15 एकम 15, 15.690, तो कितना हो गया 24 बढ़ा दिया, कितना बढ़ा दिया 24 किलो बढ़ा दिया। तो 42 तो लेके आया ही आया, साथ में 24 ज़्यादा लेके आया, तो यानी कि 66 किलो का आया। वो कितने का आया 66 का, ये ध्यान रखना है। इस तरीके से सॉल्यूशन करेंगे तो आपको मज़ा भी आएगा और क्वेश्चन आपके जल्दी होंगे। बाकी भूल जाओ एक्स चक्कर सारे, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन हम करेंगे सारे के सारे, कि वही जाता सेम आता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आया है बड़ा है मतलब ज़्यादा लेके आया है। अगर ये कम होता यानी कि 42 से कम लेके आया है, उस केस में हम 42 में से घटा देते, यानी कि पतला दुबला आदमी आया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला करते हैं। एवरेज मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट वर फाउंड टू बी, वो कह रहा है कि 100 स्टूडेंट का जो औसत है वो कितना है 40 है। कितना है इनका औसत 40। ऐसे ही करोगे जैसे मैं लिख रहा हूँ कि 100 का 40 है,
तो वो कह रहा है लेटर ऑन इट वॉज डिस्कवर्ड, बाद में ज्ञात हुआ कि त्रुटि के कारण, बाद में क्या ज्ञात हुआ कि 53 को मिसरीड कर लिया 83, 53 को कितना रीड कर लिया 83। फाइंड द करेक्ट एवरेज। बताओ भैया 100 का औसत 40 है, लेकिन जब उसने टाइप करते वक्त क्या किया 53 को 83 लिख दिया गलती से, तो करेक्ट क्या होना चाहिए भैया? देखो अब 53 को 83 लिखा है, इसका मतलब कितना ज़्यादा लिख दिया उसने, 30 ज़्यादा लिख दिया, तो औसत बढ़ गई ना, 30 ज़्यादा ऐड कर दिया तो कंजूसी कर गया, गड़बड़ कर गया मामले में, ठीक है, अकाउंट में गड़बड़ी कर गया, लेके गया सामान 10 का लिख दिया 30, ठीक है, लिख दिया 30, यानी कि 53 का सामान लेके गया था, लिख दिया उसने 83, उसको क्या पता लगेगा, बड़ा तो खाता, ये कह रहा है। तो यानी कि 30 ज़्यादा जमा कर दिए, तो यानी कि सही करने के लिए, गड़बड़ी को ठीक करने के लिए ये 30 घटाना पड़ेगा, ये 30 को घटाना पड़ेगा जितना बढ़ाया है। क्लियर है? अब क्या करें, कैसे घटाएं? अब इस 30 को इस 100 में बांटो, इस 30 को 100 में बांट दो, तो यानी कि 30 डिवाइड बाय 100, तो 0 से 0 3/10 कितना हो जाएगा, -0.3, -0.3। तो इस गड़बड़ी को ठीक करने के लिए इसमें से 0.3 घटाना पड़ेगा, जब भी ठीक होगी, तो यानी कि 39.7। सही औसत कितनी होगी, 39.7। क्लियर है? इस तरीके से करना है। गलती से 83 लिख दिया, यानी कि 30 ज़्यादा लिख दिया, तो जो ज़्यादा लिखा है उसको उतना ही घटाओ ताकि औसत ठीक हो जाए। ये 30 हमें घटाना है, लेकिन इसको पहले इस 100 में बांटो ना। कितने थे विद्यार्थी, तो कितने थे, 100 से भाग भी तो किया था, तो 100 से भाग करो तो 0.3 आएगा, इस 0.3 को घटा दो क्योंकि माइनस साइन आया है। अगर ये होता कि गलती से 83 को 53 लिख दिया, कम लिखा गया, अब ज़्यादा लिखना पड़ेगा, तब उसमें प्लस करते, तब वहाँ पे प्लस करके आंसर आता। ये चीज़ें ध्यान रखनी है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ क्लास एवरेज स्कोर ऑफ द गर्ल्स इन एन एग्जामिनेशन इज 73, डेट ऑफ बॉयज इज 71, एवरेज स्कोर फॉर द होल क्लास इज 71.8, फाइंड द परसेंटेज ऑफ गर्ल। देखो जब भी अलग अलग का दिया हो, लड़के लड़कियां कंबाइन करके मिक्सर एंड एलिगेशन लगा दो बस। उसने बोला है एवरेज स्कोर ऑफ द गर्ल्स, गर्ल्स हैं और बॉयज हैं, बीच में आएगा पूरी क्लास का, तो गर्ल्स का कितना है 73 है, और उसने बोला है डेट ऑफ बॉयज इज 71, और जो एवरेज स्कोर ऑफ द होल क्लास है वो कितना है 71.8। तो अब वो पूछ रहा है कि हमें बतानी परसेंटेज ऑफ गर्ल्स कितनी है। सॉरी, तो क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे, 71.8 में से 71 घटाएंगे तो कितना आएगा 0.8, कितना आएगा 0.8। 73 में से 71.8 घटाएंगे तो आएगा 1.2, तो पॉइंट से पॉइंट हटा दो, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। तो रेशो यदि पूछता गर्ल्स और बॉयज़ की रेशो कितनी है, तो 2:3 है। यहाँ पे तो परसेंटेज पूछ रहा है, तो परसेंटेज पूछ रहा है तो भैया परसेंटेज ही तो निकालनी पड़ेगी। तो यानी कि ये 2 है, ये 3 है, टोटल कितने हो गए 2 और 3 5। तो गर्ल्स का पूछा है तो 2 डिवाइड बाई टोटल 2 जमा 3 5 गुणा में 100, तो 20 पंजे 100 और 20 दूनी 40, तो 40% हैं। कितनी हैं लड़कियां 40। यदि पूछता लड़के बताओ तो लड़के कितने हैं 3 डिवाइड बाय टोटल कितने हैं 5 गुणा में 100, तो 20 तिया 60% हो जाता। ये ध्यान रखना, जो भी पूछे निकाल देंगे। ये क्वेश्चन कर चुके हैं, देख लेना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करो, रीड कीजिए फिर करते हैं। क्या दिया है, इन अ फैमिली एवरेज एज ऑफ फादर एंड मदर 35। उसने बोला कि ये फैमिली में फादर और मदर की, किस किस की, फैमिली में एवरेज एज ऑफ फादर एंड मदर कितनी दी है भैया 35 दी है। एवरेज एज इसकी और इसकी, एवरेज 35 है तो योग कितना होगा 2 है, तो एवरेज दिया है भैया, तो योग निकालना है, तो योग क्या होता है सम डिवाइड बाय नंबर। एवरेज दिया है 35, सम निकालना है, नंबर कितने हैं 2, तो इस 2 को गुणा करेंगे, 35 दूनी कितना हो जाएगा 70, कितना हो जाएगा 70, कि मदर और फादर का आयु का योग कितना हो गया 70। द एवरेज एज ऑफ फादर मदर एंड देयर सन। अब वो कह रहा है कि फादर मदर और उनके सन की जो औसत है वो कितनी है 27 है, कितनी है 27 है। तो योग निकालेंगे तो 3 से गुणा करेंगे, 27 दिया 81,
कर दिया गुणा, 3 से कर दिया। अब वो पूछ रहा है व्हाट इज द एज ऑफ सन, सन की एज पूछ रहा है भैया। फादर मदर की सन की एज कितनी है, 70 है, ये हम निकाल चुके हैं 70। तो इसकी निकालनी है तो 70 में 81 घटाओगे तो कितना बचेगा, 11। कितना बचेगा, 11। सिंपल सा क्वेश्चन था ये, ठीक है। कितना हो जाएगा यहाँ पर, 11 हो जाएगा। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, 11। आगे चले, अगला क्वेश्चन। 5 years ago एवरेज एज ऑफ पी एंड क्यू, भैया 5 साल पहले की बात हो रही है, 5 साल। अभी हम यहाँ पे हैं प्रेजेंट में, 5 साल पहले। 5 साल पहले क्या कह रहे हैं वो, P प्लस क्यू वोज, जो P प्लस क्यू है उसकी जो एवरेज थी वो 25 थी। एवरेज कितनी थी, 25। तो योग कितना होगा, 25 दूनी 50। अभी कर चुके हैं, कैसे निकालना है, 2 है तो 2 गुणा करोगे, 25 गुणा में 2, तो योग कितना आ जाएगा, पी और क्यू की आयु का 50 आ जाएगा। 5 साल पहले था, लेकिन ये द एवरेज एज ऑफ पी क्यू आर टुडे, अब की बात कर रहा है, यानी कि अब हम कहाँ आ गए, 5 साल आगे आ गए। अब प्रेजेंट में कब की बात हो रही है, प्रेजेंट की बात हो रही है। तो P प्लस क्यू प्लस आर, अब प्रेजेंट में इनकी जो एवरेज एज है वो कितनी है, 25 है। तो योग निकालेंगे तो 3 बंदे हैं तो 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 75। कितना हो जाएगा, 75। तो एज ऑफ आर आफ्टर 5 ईयर, पहले प्रेजेंट तो निकालें तभी तो निकलेगी। अब देखो, अब हमें क्या पता है, P प्लस क्यू पता है, लेकिन वो तो 5 साल पहले पता है। कितने साल पहले पता है, P प्लस क्यू 5 साल पहले। अब अगर आगे आएंगे तो P भी 5 साल बड़ा हो गया और Q भी 5 साल बड़ा हो गया, तो दोनों 5-5 साल बढ़ गए। तो यानी कि अब इन दोनों की एज कितनी हो जाएगी, 50। तो 5 साल पहले थी तो 5 साल P भी बढ़ गया, ये भी बढ़ गया, P और Q दोनों 5-5 बढ़ गए ना। तो टोटल अब कितने के हो गए, ये 60 के हो गए। कितने के हो गए, 60 के हो गए। तो लिख दो यहाँ पे, अब प्रेजेंट में P प्लस Q कितने हो गए, 60। 50 प्लस 10, दोनों में 5-5 बढ़ा दिया। तो R कितना होगा भैया, ये 60 है, टोटल 75 है, तो 75 में से 60 घटा दो ना, ये कितना आ गया, 15। तो R की वर्तमान आयु कितनी हो गई, 15 हो गई। लेकिन वो तो पूछ रहा है 5 साल बाद की बताओ, 5 साल बाद की, तो इसमें 5 जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 20। कितने साल की पूछ ले अब तो, 20। ठीक है, आगे। टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है, कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, समझते चलेंगे, क्वेश्चन करते चलेंगे। नहीं समझ में आए चीज़ें तो एक बार पीछे करके देख लेना। अब कह रहा है कि एवरेज एज ऑफ पी क्यू आर इज 5 मोर देन द आर। उसने बोला है कि जो एवरेज एज है पी क्यू और आर की, एवरेज योग बटे में संख्या, एवरेज एज है वो मोर है आर से, कितनी है, 5 ज़्यादा है आर की एज से। यही तो बोला, जो बोला लिख दिया। एवरेज का मतलब सम योग, औसत बराबर है योग बटे में संख्या। सम कर लिया पी क्यू आर, नंबर कितने हैं, 3, वो कितनी है, 5 ज़्यादा है आर से, लिख दिया। इफ़ द टोटल एज ऑफ पी और क्यू टुगेदर, अब वो कह रहा है कि पी और क्यू की जो ए आई यू है वो कितनी है, 39 है। तो आर बता दो भैया, बता नहीं दोगे यार, बता दोगे कि नहीं बता दोगे, कैसे करोगे। अब इसको सोल्व करते हैं, ऊपर वाले को, क्या से, P प्लस क्यू प्लस आर, P प्लस क्यू प्लस आर, ये 3 इधर जाएगा, 5 या 15, और R से भी गुणा होगा तो 3R। P और क्यू 39 दिया है तो P और क्यू 39 रख दो, प्लस में R बराबर है 15 प्लस 3R। तो इधर उधर शिफ्ट करो, ये 15 इधर आएगा तो 15 इधर आके माइनस होगा तो कितना होगा, 24, और ये R उधर जाके 3R में से घटेगा तो 2R, तो 2 से ये कटेगा तो 12। तो R की वैल्यू कितनी आ गई, 12। कितनी आ गई, R की 12। R ही की तो पूछ रहा है कि R की एज बताइए कितनी है, तो R की एज कितनी आ गई, 12। बस जो दे रखा था वो लिख दिया हमने, कुछ नहीं करना था। और आगे अगला दिया है क्वेश्चन, क्या,
एवरेज ऑफ 20 नंबर्स इज 15 एंड एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 इज 12, एवरेज ऑफ रेस्ट बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। देखो नई तरीके से हम इसको सीखने वाले हैं, हो सकता है आपने ये चीज़ें पहले ना की हो, मैंने ट्रिक में भी ये कंसेप्ट करवाया हुआ है, तो एक बार समझ लेना। अगर आपने ये तरीका समझ लिया तो क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएंगे। क्या कह रहा है, एवरेज ऑफ 20, क्या कह रहा है, एवरेज ऑफ 20 नंबर इज 15। जो 20 नंबर है उसका एवरेज कितना है, 15 है। 20 संख्याएं लिख ली और उनका एवरेज कितना है, 15 है। एंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5, अब इसमें से जो पहले 5 है, इसमें से जो पहले 5 हैं उनका एवरेज कितना है, 12 है। उनका एवरेज कितना है, 12। द एवरेज ऑफ रेस्ट, एवरेज ऑफ रेस्ट यानी कि 15 बच गए। कितने बच गए, 15। इनका एवरेज हमें निकालना है। आखिरी के जो 15 बच गए उनका औसत हमें निकालना है। देखो इस टाइप के क्वेश्चन हम करेंगे, एवरेज से एवरेज कंपेयर करके चलनी है आपको। टोटल का दे देगा, पहले का दे देगा, आखिरी का पूछेगा। क्लियर है, इस तरीके से पूछेगा। या फिर 5 का दे देगा, 5 का दे देगा, फिर आपसे पूछेगा 5 का या 10 का बताओ। ये कंसेप्ट सीख लेना, ठीक है। 20 का दिया है कितना, 15। पहले 5 की 12 दी है, पहले 5 की कितनी दी है, 12। अगले 15 की पूछ रहा है कितनी होगी। देखो अब आपको क्या करना है, जो टोटल औसत है इस टोटल को बाकी से कंपेयर करते चलना है। पहले 5 की औसत कितनी है, 12 है, तो भैया 12 जो है इससे कितनी कम है, -3 कम है। कितनी कम है, 12 -3 कम है या नहीं है। पहले 5 की कितनी है, 12 और थी कितनी, 15, यानी कि इससे कितनी कम हो गई, 3 कम हो गई। ये तो औसत कम हुई ना। योग कितना हो गया, 5 गुणा में 3 -15, योग कम हो गया। सम निकालना है आपको, योग। क्लियर है। अब इसमें -15 योग कम हो गया, तो इसको बराबर रखने के लिए, 15 बनाए रखने के लिए इसको 15 ज़्यादा होना चाहिए था। इसको 15 ज़्यादा होना चाहिए। अगर इसका -15 कम है तो इसका 15 ज़्यादा होना चाहिए। उल्टा करके लिख देना, 15 क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन ये तो योग है, तो एवरेज कैसे निकलेगा। अब इसका एवरेज, योग कितना है, 15 और संख्याएं कितनी थी, 15, तो 15 से भाग करोगे तो 1 ज़्यादा है, क्योंकि वो प्लस में था तो ये भी प्लस में। 1 ज़्यादा अब किससे होगा, इससे 1 ज़्यादा, क्योंकि इसी से तो कंपेयर कर रहे हैं, तो इससे 1 ज़्यादा होगा। इनका औसत कितना होगा, 16 होगा। तो इनका कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। औसत कितना हो जाएगा, 16। अगर ये चीज़ें आपको समझ में आ गई ना तो क्लियर है आपके कंसेप्ट। तो ये मेथड आपका बहुत मदद करने वाला है बड़े से बड़े क्वेश्चन में। 1-2 क्वेश्चन और करेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। देखो इसी तरह का एक और क्वेश्चन करते हैं, क्लियर हो जाएगी चीज़ें। एवरेज ऑफ 9 नंबर्स इज 30। क्या कह रहा है कि 9 संख्याओं का जो एवरेज है वो कितना है, 30 है। तो जो बोला है लिख लो ना भैया, लिख लेते हैं कि जो 9 संख्याएं हैं इनका जो एवरेज है वो कितना है, 30 है। लिख लिया हमने जो बोला। अब कह रहा है कि एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 नंबर, कि इसके पहले 5 का, पहले जो 5 नंबर है 1 2 3 4 5, पहले 5 नंबर का जो एवरेज है वो कितना है, 25 है। कितना है, 25 है एवरेज। अब वो कह रहा है कि दैट ऑफ लास्ट 3, आखिरी के 3, 1 2 3, जो आखिरी के 3 है उनका कितना है, 35 है। उनका कितना है, 35 है आखिरी के 3 वालों का। अब वो कह रहा है फाइंड द 6th नंबर, कि छठा नंबर बताओ क्या होगा। ये वाला छठा नंबर क्या होगा, 6th नंबर हमें बताना। 6th तो 5 1 2 3 4 5, ये छठा हमें बताना है। 7 8 9, आखिरी के 3 का दिया हुआ है, तो ये वाला नंबर बताना है, बीच वाला, ये वाला नंबर बताना है। ये बीच वाला नंबर, ये जो ये एक नंबर। टोटल कितने हो गए कि नहीं, 5 और 1 6 और 3 9। पहले 5 का औसत, आखिरी 3 का औसत, ये बताओ। अब वही काम करना है, बस एवरेज को एवरेज से कंपेयर करो। टोटल कितनी है, 30 है, तो इसकी इससे कितनी कम है, 5 कम है। कितनी कम है, एवरेज 5 कम है। थे कितने, 5, तो 5 5 25, तो यानी कि 25 योग कम है। 25 योग कम है। अब ये 25 योग कम है, अब इसका भी योग निकाल लो पहले। ये 30 था तो ये 35 है, तो इससे कितना ज़्यादा हुआ, ये 5 ज़्यादा हो गया।
अब इसका योग 3 संख्याएं थी तो 3 पंजे 15, ये 15 ज्यादा हो गया भैया, ये 15 ज्यादा हो गया। ओवरऑल कितना है 15 माइनस 25 10 कम है। ओवरऑल की बात करें टोटल कितना कम हो गया 10 कम हो गया योग। सम टोटल कितना हो गया ओवरऑल 10 कम हो गया। इसको और इसको मिला के जो जो हमें पता था, पिछले क्वेश्चन में सिर्फ ये पता था तो ये जितना कम था उसको इतना बढ़ा दिया, लेकिन अब ये भी तो पता है तो ओवरऑल माइनस 25 और 15 माइनस 10 कम है, तो यानी कि इस नंबर को प्लस 10 और होना पड़ेगा। कितना होना पड़ेगा प्लस 10, तब जाके ये बराबर होंगे। ओवरऑल सम निकाल लिया माइनस 10, तो इसको उल्टा इसका प्लस 10 होना पड़ेगा। तो ये तो सम है, एवरेज निकालेंगे तो एवरेज निकालने के लिए नंबर तो एक ही है भैया, तो नंबर एक ही है तो औसत और एवरेज बराबर ही होगी, क्योंकि सम एवरेज क्या होता है सम बाय नंबर, सम बाय नंबर। तो सम कितना है 10, नंबर 1 है तो 10/1 10। तो यानी कि इसकी एवरेज इससे 10 ज्यादा होगी, तो 30 और 10 40, 30 और 10 40, तो ये नंबर कितना होगा 40 होगा। कितना होगा 40। ये कंसेप्ट सीख लो, आपके बहुत काम आने वाला है। क्लियर है? नहीं समझ में आया तो एक बार देखना, 2 बार देखना। अगर ये तरीका समझ में आ गया तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर होने वाले हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला देखिए, द बैटिंग एवरेज ऑफ 40 इनिंग्स ऑफ अ क्रिकेट प्लेयर। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिए जितने भी आपके पूछे जाते हैं। वो कह रहा है कि बैटिंग एवरेज ऑफ 40 इनिंग्स ऑफ, कि 40 उसने इनिंग खेली है, कितनी इनिंग खेली है 40 इनिंग खेली है, उनका औसत कितना है 50। कितना है उसका औसत कितना है 50 है। जो 40 इनिंग उसने खेली है, कितनी इनिंग्स खेली है 40, उनका औसत कितना है 50। देखो पिछले वाला मेथड कैसे लगाएंगे, हिज हाईएस्ट स्कोर एक्सीड हिट्स लोवेस्ट, जो उसका हाईएस्ट स्कोर है वो लोवेस्ट से कितना ज्यादा है 172, यानी कि दोनों का अंतर कितना दे दिया 172। जो हाईएस्ट स्कोर है इससे लोअर में गैप कितना है, ऐसे तो कह रहा है कि हाईएस्ट स्कोर है लोवेस्ट से कितना ज्यादा है 172 ज्यादा है, तो h माइनस एल यहाँ से कितना आ गया 172, पहली इक्वेशन। अब वो कह रहा है इफ दीज टू इनिंग्स आर एक्सक्लूडेड, यदि ये 2 इनिंग को हम बाहर कर दें तो कितनी थी टोटल इनिंग 40 थी 38, हाईएस्ट और लोवेस्ट इनिंग को बाहर कर दें, इन 2 इनिंग्स को क्या कर दें बाहर कर दें, तो 38 और 2 इनिंग को बाहर कर दिया भैया। इसको थोड़ा सा यहाँ से कट करें, 38 और 2 40, इन 2 इनिंग को बाहर कर दिया हमने, तो वो कह रहा है कि एवरेज ऑफ द रिमेनिंग 38 इनिंग, जो एवरेज बच गया इन 38 का वो कितना बच गया, वो बच गया 48। तो इनका जो एवरेज आ गया 48 आ गया। तो हाईएस्ट स्कोर बताओ कितना होगा, तो कैसे करोगे, तो यानी कि h माइनस एल दे रखा है, तो हमें h प्लस एल यदि पता लग गया तो 2 इक्वेशन से हम ये दोनों सोल्व कर लेंगे। तो कैसे निकलेगा, अभी इसी कंसेप्ट से जो किया था। देखो अब ये कंसेप्ट से कैसे जल्दी करोगे, 40 का 50 दे रखा है एवरेज, 40 का कितना दे रखा है 50, 38 का कितना दे रखा है 48, तो यानी कि इसको कंपेयर करें तो 48 इससे कितना कम है 2 कम है, कितना कम है 2। सम की बात करें हम तो 38 गुना में 2 करोगे, 38 गुना में -2 तो 76, -76 कम होगा। कितना कम होगा -76। अब ये -76 कम है तो यही एवरेज बनाए रखने के लिए ये कितना होना चाहिए +76 होना चाहिए। कितना होना चाहिए +76। ये आपका योग है, लेकिन हमें तो एवरेज निकालना है। ये कितना होना चाहिए +76। कितनी थी आपकी 2 इनिंग, तो 76/2, तो एवरेज कितना आ गया 38 आ गया। कितना आ गया 38 आ गया एवरेज इन 2 का। अब इन 2 का एवरेज 38 आया, मतलब प्लस ज़्यादा है 38 इससे, तो जोड़ दो भैया 38 इसमें, तो कितना हो गया 88 है कि h प्लस एल का एवरेज कितना है 88 है, एवरेज 88 है। और योग कितना हो जाएगा, 2 इनिंग है हाईएस्ट और लोवेस्ट, तो 2 से गुना भी तो करोगे तो कितना आ जाएगा 176। क्वेश्चन पता लग गया और खत्म। अब देख लो कितना भी टाइम नहीं लगेगा आपको ये करने में। तो h प्लस एल कितना आ गया 176, कितना आ गया 176। अब 2 इक्वेशन है और 2 ही चीज़ें सोल्व करनी है। मैंने बार बार बोला है, एक बार h माइनस एल दिया हो, एक बार
ऐसे बताया था, x प्लस वाई दिया हो, x माइनस वाई दिया हो, जब हमें बड़ी संख्या निकालनी हो तो यानी कि हाईएस्ट स्कोर निकालना है तो जोड़ के 2 से भाग कर दो। 8 14 348 जोड़ के 2 से भाग कर दो तो कौन सा स्कोर आ जाएगा? हाईएस्ट आ जाएगा। कितना आ जाएगा? हाईएस्ट स्कोर आ जाएगा 174। कितना आ जाएगा? 174। यदि लोवेस्ट पूछता तो माइनस कर देते हैं, तो हाईएस्ट स्कोर कितना आ गया? 174। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब आप खुद ही देख लो, मैंने बार बार बोला कि ये कंसेप्ट सीख गए तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन कि बैट्समैन कह रहा है कि 12th इनिंग्स में कितने स्कोर बनाता है? 63। 12वीं इनिंग में 63 स्कोर बनाता है। देर बाय इंक्रीज हिज एवरेज स्कोर बाय 2। अब उसका जो एवरेज स्कोर है वो 2 बढ़ जाता है। तो व्हाट इज हिज एवरेज आफ्टर 12th इनिंग? अब नई करंट यानी कि 12वीं इनिंग के बाद उसका स्कोर क्या होगा, एवरेज क्या होगा? देखो इस तरीके से क्वेश्चन आप कैसे करोगे, जितनी उसने इनिंग खेली, कितनी खेली? 12, तो 12वीं का लिख दोगे यहाँ पे। उससे पहले कितनी खेल चुका है? 12 से पहले 11 खेल चुका है। कितनी खेल चुका है? 11। तो अब क्या करोगे, जो उसने बोला है कि इसका क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। कितना हो गया? 2 बढ़ गया। तो जो पहले खेल चुका है ना 11, इस दोनों को गुणा कर दो। 11 गुणा में 2, क्या कर दोगे? 11 गुणा में 2 22। अब इंक्रीज हुई है, बड़ी है, तो यहाँ क्या लिख दोगे? माइनस। बस इतना आप लोगों को करना है। 63 माइनस 22 करोगे तो कितना आ जाएगा? 41। तो उसकी करंट औसत कितनी हो जाएगी? 41। बस 12वीं इनिंग का लिखोगे यहाँ पे कितना स्कोर किया, उससे पहले कितनी खेल चुका है? 11। अब इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, तो अब उसने क्या हुआ है? 12वीं स्कोर में इतना स्कोर करने के बाद 2 बढ़ गया। तो उससे पहले जितनी खेल चुका है 11, तो 11 गुना 2 22। 22 उल्टा घटा दोगे, बड़ी है तो माइनस और घटी है तो प्लस करोगे। ठीक है, 41 का। अगर वो पूछता पुरानी बताओ भैया, ये तो बड़ी हुई है ना 2, तो पुरानी कितनी हो जाएगी? 39। 2 घटा दो ना, क्योंकि वो तो 2 बढ़ने के बाद 41 आई है। ऐसे भी आपसे पूछेगा। अगर वो कहता कि 12वीं इनिंग में, ठीक है, अगर वो बोलता, मान लो यहाँ पे बोलता कि 13वीं इनिंग में स्कोर किया है, तो यानी कि 63, उससे पहले कितनी खेल चुका है? 12। तो आप क्या करते हैं? इसको 12 से गुना करते हैं। 12 गुना में 2 24। लेकिन यहाँ पे वो बोलता कि एवरेज डिक्रीज हुआ है, तो यानी कि उल्टा साइन करते, प्लस करते, तो ये कितना आता? आपका 87 आता। इस तरीके से करते आप। क्लियर है? सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रख लेनी है। अगला क्वेश्चन है आउट ऑफ 9 पर्सन्स 8 स्पेंट। अब ये क्वेश्चन भी आपका बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये और करो, ये क्वेश्चन और बहुत बार पूछा गया कि आउट ऑफ 9 पर्सन से, कि कह रहा है कि जो 9 आदमी है, कितने आदमी हैं? 9। कह रहा है 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसने बोला है कि आउट ऑफ 9 पर्सन्स 8 स्पेंड 30, कि इसमें से जो 8 हैं वो कितने खर्च करते हैं? इसमें से जो 8 हैं, 9 में से 8 और 1 9, 8 कितने खर्च करते हैं? 30 रुपये खर्च करते हैं मील के लिए। द 9th स्पेंट 20 मोर देन द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ ऑल। जो ये अगला है, ये इन सब के एवरेज से कितना खर्च करता है? 20 ज़्यादा खर्च करता है। कितना खर्च करता है? 20 ज़्यादा। तो टोटल मनी स्पेंट बाय ऑल। देखो इस क्वेश्चन को हम एक्स मान के नहीं करेंगे, जैसे मैं बता रहा हूँ आप लोगों को वैसे ही ये क्वेश्चन करना है। क्या बोला है यहाँ पर उसने कि 9 में से जो 8 हैं वो तो कितना खर्च करते हैं? 30 खर्च करते हैं। और जो 9वां है वो इन सब से 20 ज़्यादा खर्च करता है। कितना खर्च करता है? 20 ज़्यादा। तो आपको क्या करना है, जो ज़्यादा खर्च कर रहा है 20 है, इस 20 को इन 8 में बांट दो। 8 दूनी 16 और 4 बचेगा, 8 पंजे 40। कितना आएगा? 2.5। तो बचे हुए जितने भी हैं इस एक को छोड़ के, इसके खर्चे को जितना ज़्यादा उसने खर्च किया इस सभी में बांट दो। 20/8 2.5 ज़्यादा, तो 30 प्लस 2.5 ज़्यादा हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा भैया? ये 32.5। जब ये ऐड करोगे तो ये क्या देगा? इन सब का आपको एवरेज दे देगा, एवरेज ऑफ ऑल। इन सब का एवरेज दे देगा, 9 के 9 का क्या दे देगा?
इन सब के 9 का एवरेज दे देगा, लेकिन आपसे एवरेज थोड़ी ना पूछा है, टोटल मनी स्पेंट पूछा है, यानी कि योग पूछ रहा है। तो योग निकालने के लिए क्या करते हो, कितने हैं 32.5 गुणा में कितने हैं 9 हैं। तो योग निकालने के लिए क्या करते हो, एवरेज इज इक्वल टू सम डिवाइड बाय नंबर। 9 है तो इस 9 को एवरेज से गुणा करोगे तो 32.5 को 9 से गुणा कर दोगे और आंसर। तो यानी कि अगर वो 10 होता तो हमारा आंसर होता 325। तो यानी कि 325 के आसपास आंसर कौन सा है, ये तो नहीं है, ये ज़्यादा हो गया, ये भी नहीं है, तो ये है तो 292.50। इस तरीके से करेंगे, क्लियर है। अगर वो बोलता कि 40 ज़्यादा खर्च करा है, 8 ने तो 30 करा है, 9 ने इनसे 40 ज़्यादा किया है, तो आप क्या करते, इस 40 को इन 8 में बांट देते, 8 पंजे 40, और इसमें जोड़ देते जो बाकी 8 का है 30 + 5, तो 35 आ जाता सबका एवरेज। सबका एवरेज कितना आ जाता 35। और योग निकालना होता, टोटल खर्चा निकालना होता, इस 35 को 9 से गुणा कर देते हैं। क्लियर है। इस तरीके से आपको ये चीज़ें करनी है। यहाँ पर कुछ नई चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर सीखने को मिल रही हैं। अगला क्वेश्चन हो गया हमारा ये हम कर चुके स्टार्टिंग में ही, ये भी हो चुका, ठीक है। तो ये थे अपने क्वेश्चन। हाँ, इससे पहले एक और क्वेश्चन आपको बता देता हूँ, एक रह गया अपना, कि यदि हमारे पास इस तरीके से नंबर दिए हों 2 2, 3 3 बार, 4 4 बार, 5 5 बार, 6 6 बार, 1 1 बार रिपीट हो रहा है, 2 2 बार, 3 3 बार, 4 4 बार, तो इस तरीके से कोई नंबर देगा और आपसे एवरेज पूछेगा, तो याद रखना एवरेज होता है 2n + 1/3। याद कर लेंगे इस तरीके से। यदि कोई क्वेश्चन है तो 2n + 1/3 आप याद करेंगे कि हमारी औसत होती है। आप क्वेश्चन करते हैं तो क्वेश्चन पूछा गया कि 1 2 2 इस तरीके से 7 आया 7 बार, 1 2 3 4 5 6 7, इसका एवरेज बताना है। तो n क्या है यहाँ पे, तो 7 रिपीट हुआ है 1 से लेकर 7, तो n यहाँ पे कितना हो जाएगा 7। लास्ट वाला नंबर देखना आपको, यहाँ पे क्या है 7, तो लिख दो 2n, n मतलब 7 + 1/3, तो 7 दूनी 14 और 1 15/3, तो 15/3 औसत कितना आ जाएगा हमारा 5। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आपको ध्यान रखना है। ये रह गया था अपना, तो ये मैंने करा दिया। तो आज की वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, और चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, तो इसी तरह की से आपको वीडियो मिलती रहेंगी। थैंक यू।